कल जमानत हुई तो 2:30 बजे के बाद जमानत के ऑर्डर्स आए तो इन्होंने लाइट बंद कर दी उस इलाके की। उस इलाके की लाइट बंद होने से ये हुआ कि जो जमानत के ऑर्डर थे और जो भी अदालती कार्रवाई मुकम्मल होना थी वो नहीं हो सकी। लेकिन जो लोग इनको ये ऑर्डर दे रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। मुल्क बेआइन हो चुका है और इसमें कोई आइन नहीं है, अब कोई कानून नहीं है कि किसी की ख्वाहिश पे उसने एक जाली रोपकार दाखिल की। तो जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो हमने उसे कहा कि आप किस कैपेसिटी में आके इधर एज ए ऑब्जेक्टर बैठे हुए, आप क्या वोटर हो, आप क्या कैंडिडेट हो, इस सीट के पे किसी कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव हो, एमपीए हो। उसने कहा जी मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने कहा जी मुझे 10 मिनट दे दें, ये उसकी वर्डिंग है, 10 मिनट दे दें, चीफ मिनिस्टर हाउस से किसी एमपीए की तरफ से मुझे अथॉरिटी लेटर आ रहा है फॉर द ऑब्जेक्टर। अगर ये जरा से भी गैरत वाले होते और शर्म वाले होते तो उन जज साहब के रिमार्क्स के बाद ये डूब मरते सारे, लेकिन उनमें शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं है। वेलकम सियासत पॉडकास्ट से मैं हूं कार बकार और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर आज सनम जावेद की जमानत थी, अदालती अहकामात थे, जमानत हो गई है और सनम जावेद कहां पर हैं, क्या अपडेट्स हैं? उसकी जमानत हो गई, उसकी जमानत कल हो गई थी और वो हमने एक दरख्वास्त दे के उसको क्योंकि इन्होंने उसकी जमानत रुकवाने के लिए 8 मार्च को जज साहब को तब्दील कर दिया था। पहले ये 1 महीना जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी के साथ मिलके खेलते रहे। जिस दिन फैसला होना था नवीद इकबाल साहब को, उनके केस की हेयरिंग चल रही थी, तो उनको मैसेज जो आया गया कि जी आपकी ट्रांसफर हो रही है। उसकी वजह ये थी कि उस बेचारे शख्स ने इनके दबाव में आए बगैर 40-45-50 दिन जो है उसकी बेल रिजेक्ट नहीं की, और क्योंकि मैरिट में वो बेल बनती थी और वो उसको रिजेक्ट कर नहीं सकता था, तो इन्होंने फाइनली उसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ से। उसके बाद ये उस पर जज पोस्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने हाई कोर्ट में एक दरखास्त डाली। तो हाई कोर्ट ने हमें ये गाइड किया कि जी आप एआईजी को रिक्वेस्ट करें, उसका काम है ये। फिर हमने एआईजी साहब को रिक्वेस्ट की कि जी ये पोस्ट एक खाली है और उस पे जज साहब जो ड्यूटी जज हैं उनका कहना ये है कि ये यहाँ पे जो जज नया आएगा वही सुनेगा। वो क्योंकि उनसे कह के केस पहले वापस लिए गए थे, तो उन्होंने इसको फील किया था और वो सुन नहीं रहे थे। तो फिर एजीआई ऑफिस से एक लेटर जारी हुआ, उसके जवाब में जो डॉक्टर एटीसी 3 के जज हैं उन्होंने केसेस को सुनना शुरू किया। तो उनकी जो पहली हियरिंग थी उसी में ये फैसला हो गया कि ये जो है सनम और जो बाकी औरतें हैं उसके, क्योंकि हाई कोर्ट में भी सारे नॉमिनेटेड लोगों की पहले 96 में और इस वाले केसेस में जमानतें हो चुकी थी, तो कंटिन्यूटी का बेनिफिट हमें मिलना ही मिलना था। कल जमानत हुई तो 2:30 बजे के बाद जमानत के ऑर्डर्स आए तो इन्होंने लाइट बंद कर दी उस इलाके की। उस इलाके की लाइट बंद होने से ये हुआ कि जो जमानत के ऑर्डर थे और जो भी अदालती कार्रवाई मुकम्मल होना थी वो नहीं हो सकी। तो फिर आज सुबह जब हम गए तो हमने रोपकार जमा कराई तो पता चला कि जज साहब जो है वो लेट आएंगे, 1:30 बजे के करीब आएंगे। हम रोपकार जमा करा के आ गए, हमें इंश्योरेंस था कि वो 3 बजे तक रोपकार जो है जेल भिजवा देंगे। तो जब हम जेल पहुंचे तो पता चला कि जी अभी तक रोपकार नहीं आई और किसी अदालती अमरे से राब्ता नहीं हो पा रहा। और जब हम जेल पहुंचे तो बेचारे मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रोजे की हालत में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जो हैं और 1 दर्जन से ज्यादा जो लेडीज हैं वो जेल के बाहर धूप में खड़े हुए हैं। सनम को और बाकी औरतों को अगर जेल से रिलीज किया जाता है तो दोबारा गिरफ्तार करने के लिए। हम तो उनको, उन बेचारों को तो हम ये समझते हैं कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इनको ये ऑर्डर दे रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। बहुत हो गया, इस मुल्क के साथ ना खेलें। जी इस मुल्क के बच्चों, अपने लोगों के लिए। जावेद साहब, अदालती जी, अहकामात में जमानत अदालती अहकामात की बुनियाद पर हुई, रियासती अदारों की तरफ से जमानत का के अहकामात जारी किए गए और उसके बाद फिर गिरफ्तारी, फिर ये मामलात, हो क्या रहा है? नहीं कोई पहली दफा, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा ना जी। ये तो अब हमारे साथ तो ये 9वीं दफा हो गया। 2 दफा डिटेंशन ऑर्डर किए, 7 दफा उसको नजरबंद किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क बेआइन हो चुका है और इसमें कोई आइन नहीं है, अब कोई कानून नहीं है कि किसी की ख्वाहिश पे इस मुल्क को चलाया जा
रहा है, और एक आदमी जिसका नाम इमरान खान है जो डाला जेल में बैठा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए इन लेडीज को ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो जब भी उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश की जाती है, वो आगे से ये कहते हैं कि जी पहले मेरी लेडीज वर्कर और मेरे वर्कर्स को रिहा करो, फिर बात करते हैं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इन लेडीज को अपनी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ताकि इमरान खान के ऊपर प्रेशर रहे और वो मॉरल दबाव की वजह से इनकी वो शायद भी कोई माने जो वो नहीं मानना चाहता। ठीक है, तो ये किसकी इमा पर सब कुछ हो रहा है? ये जाहिर है कि मेरे पास कोई सबूत ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं ये आपको एक लेटेस्ट सूरत हाल बताता हूँ जिससे आप गेस कर सकें कि ये किसके बेसिस पे हो रहा है। वैसे हमें तो पता है किसके गेस पे हो रहा है। जब हमने सेनेट के पेपर उसके जमा कराए इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, तो उस पे एक बंदा एज ए ऑब्जेक्टर जिसका नाम अजहर है, वो आया और उसने सनम के पेपर्स पे ऑब्जेक्शन किए कि जी उसने एक जाली रोपकार दाखिल की कि जी सनम की डेरा गाजी खान शायद उसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो उसने डिक्लेयर नहीं की। हमने कहा कि जी ना मैं कभी डेरा गाजी खान गया हूं और ना सनम कभी गई है, ना हमने कभी वहां कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ना हमारा कुछ लेना देना है। तो हम कैसे हमारी पिछले 20 साल की जो रिटर्न्स है ना, मेरी रिटर्न्स या मेरी बेटी की रिटर्न्स, उसमें ये प्लॉट नहीं है, ये जालसाजी है। ये जालसाजी करने का जो काम है, ये इस मुल्क में एक बीबी को इसके बारे में अदालतों में भी सजा दी हुई है। तो जब हमने ऑब्जेक्शन किया, तो हमने उसे कहा कि आप किस कैपेसिटी में आके इधर एज ए ऑब्जेक्टर बैठे हुए, आप क्या वोटर हो, आप क्या कैंडिडेट हो इस सीट के पे, किसी कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव हो, एमपीए हो? उसने कहा जी मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर आरओ ने कहा कि आप तो ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकते हैं। उसने कहा जी मुझे 10 मिनट दे दें, ये उसकी वर्डिंग है, 10 मिनट दे दें, चीफ मिनिस्टर हाउस से किसी एमपीए की तरफ से मुझे अथॉरिटी लेटर आ रहा है फॉर द ऑब्जेक्टर। अब आप खुद सोच रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उसका अगर कोई मुझे किसी जगह बैठ के कहता है कि चीफ मिनिस्टर हाउस से मेरा ऑब्जेक्टर का लेटर आ रहा है, तो फिर मैं क्या ज्यूम करूंगा कि ये कौन कह रहा है या कौन करवा रहा है। माजी में तो हमने ये भी देखा कि मरियम नवाज शरीफ के हवाले से ये भी चीजें सामने आई कि उन्होंने स्पेशल अहकाम जारी किए कि सनम जावेद को बाहर नहीं निकलने देना, उन्हें वहां पर किस तरह से डील करना है। तो अब अगर हम ये मान लें कि मरियम नवाज शरीफ ये सारी चीजें कर रही हैं, तो इज दैट पॉसिबल कि चीफ मिनिस्टर पंजाब अदालती मामलात में पे असरअंदाज हो रही हैं और उन्हें मैनिपुलेट कर नहीं रही नहीं, हैं? वो अदालती मुकदमात में असरअंदाज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसका तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अदालतों से हमें कोई गिला नहीं है। हाँ, जाहिर है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करती हैं विद द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा है उसको पेश ही नहीं होने दे रहे, ये पुलिस के जो हाई अप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इस सारे मामले में, वो अपने बंदों को भगा देते हैं जब कोर्ट उनको बुलाती है। वो एक लेटर जारी कर देता है कि जी सनम के केस में हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है। उनको जो अपने सरकारी प्रोसिक्यूटर्स हैं जिनको वो लाखों रुपए के हिसाब से मंथली पैसा दे रहे होते हैं, उन पे ये ट्रस्ट नहीं है कि वो सनम का केस जो है उसको सही तरह अपोज कर सकते हैं। तो वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर देते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है एक तारीख पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर गायब हो जाता है, दूसरी तारीख पे वो इन्वेस्टिगेशन वाले को कहते हैं, इशारा करता है आज तुम गायब हो जाओ। फिर अगर ये सारे किसी तरह पूरे भी हो जाएं, तो फिर जज साहब को ट्रांसफर कर देते हैं। उनका इख्तियार है, वो खेल रहे हैं अपने सरकारी इख्तियारात के साथ गैर कानूनी अंदाज में। तो आज अभी सनम की जब जमानत हुई, बाहर निकली, वो उसके बाद कहाँ गई, कौन लेकर गया उन्हें? नहीं, अभी तो वो जमानत के बाद जमानत की जो रोपकार है, जो जिसके आने पर उसकी रिहाई होनी थी जेल से, वो नहीं इशू हो सकी आज भी, इसलिए वो आज भी जेल से बाहर नहीं आई। अब देखते हैं ये क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के तौर पे। ठीक है। और कोई आपको इतला मिली हो, मुलाकात हुई हो कि सनम जावेद इस वक्त किन हालात में है, कैसी है? नहीं, सनम जावेद जेल के अंदर है, रमजान चल रहा है, रोजे रख रही है वो, और बाकी औरतें भी रोजे रख रही हैं। रूटीन में उनके जो केसेस हैं उसमें वो कोर्ट में अपीयर भी हो रही है। और अब जब ये वाला मामला इस वाले 768 में उसकी बेल की जो पेपर्स हैं आ जाएंगे, तो उससे पहले देखते हैं ये क्या करते हैं या बाद में क्या करते हैं, देखेंगे। हम भी कानून के मुताबिक ही करेंगे ना जी। हम अब फिर अगर उसे मियाँ वाली लेके जाते हैं तो हम मियाँ वाली जाएंगे, उसकी वहां पे बेल अप्लाई करेंगे।
ठीक है। अब मतलब आपको ये अब कभी तौर पर इम्कान है कि उन्होंने जो मंसूबा बनाया मियाँ वाली ले जाने का, उस पर वो अमल दरामद करेंगे? अंडरस्टूड है ना जी। 12 बजे से आके मियाँ वाली की पुलिस के इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, और वो छुपा भी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम सनम जावेद और बाकी औरतों को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। नॉट ओनली सनम जावेद। कल चार चार औरतों की जमानत हुई है। आशा भुट्टा, आलिया हमजा, सनम जावेद, और एक और जो है उनका नाम भी आयशा ही है शायद, उनको। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा, आखिरी मुलाकात जब आपकी सनम जावेद से हुई तो क्या जज़्बात थे? डाउन हुई है या कोई अब किस किस्म की कोई? यार डेफिनेटली ये से इस उसने बहुत सा अपना कीमती वक्त जो जेल में गुजारा है, उसने उसने उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। वो बेशक हमारे सामने आती है तो वो हमें ये एहसास नहीं होने देती कि वो प्रॉब्लम में है, लेकिन वो शदीद प्रॉब्लम में है। और अगर वो लेकिन वो डिमोरलाइज नहीं है। वो कहती है कि ये अगर मेरे से कोई गलत तो करते हैं, कोई गलत बात मनवाना चाहते हैं, ना मैं इनके कहने पे मैंने पहले मानी है, ना अब मानूंगी। मैं वही करूंगी जो मैं सही समझती हूँ। और ये मुझे किसी हालत में भी इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग है इससे, या मुझे तकलीफ दे के मेरा जो आइडियाज हैं या जो मैं ठीक समझती हूँ उससे मुझे बैक डाउन स्टेप डाउन नहीं कर सकते। तो सनम इस वक्त सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी डिस्कस हो रही है, तो उनके कागजात के हवाले से कोई पैगाम उन्हें भेजा गया हो, किसी किस्म की कोई बातचीत उनके साथ की गई हो? कागजात कागजात उनके इन्होंने रिजेक्ट करवा दिए थे वहां से, आरओ ऑफिस से। उसके बाद जज साहब के पास गए, ट्रिब्यूनल में, हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल में गए। वहां पे जज साहब ने अगर ये जरा से भी गैरत वाले होते और शर्म वाले होते तो उन जज साहब के रिमार्क्स के बाद ये डूब मरते सारे। लेकिन इनमें शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं है। उन्होंने उनसे ये पूछा था कि किस सनम का खामंद जो 9 महीने से अंदर है, 14 जुलाई से अंदर है, वो 2023 की रिटर्न कैसे जमा करा सकता था जब वो था ही नहीं बाहर। वो और इस ग्राउंड पे आप उसकी नॉमिनेशन पेपर कैसे कैंसिल कर सकते हो? उन्होंने कहा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिस को कहा कि वहां आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं, ना कि किसी की ख्वाहिश पर लोगों के बुनियादी हकूक जो है उनको छीनने के लिए बैठे हुए हैं। आप स्टेट के मुलाजम हैं, किसी भी आदमी के जाती मुलाजम ना बने। इससे ज्यादा अदालत क्या कह सकती है किसी को? जाहिर है उनके पास रिमार्क्स देना या फैसले देने की सलाहियत होती है। वो दे रहे हैं, हम उनसे ले रहे हैं। कानून के मुताबिक हम अप्लाई करते हैं। हमें जो भी प्रॉब्लम्स आती है हम कंसर्न कोर्ट के पास जाते हैं, वहां से रिलीफ लेते हैं, या अगली जगह पे जाके एक नई हेडर्स क्रिएट करते हैं। हम उन सारी रुकावटों को आप दोस्तों और अल्लाह के करम से उसे अबूर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जावेद साहब, आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि आप अदालतों में जाते हैं, अदालतों से आपको रिलीफ दिया जाता है? आप इससे पहले भी अदालतों में गए जब इलेक्शन के मामला थे, अब सेनेट के इलेक्शन के लिए भी आप चले गए। आपको हर तरफ से रिलीफ मिलता है, मगर वही बात है कि जब रिलीफ मिलता है उसके फौरन बाद ही सनम जावेद को अगली गिरफ्तारी में डाल दिया जाता है, अगले मामलात में उलझा नहीं, दिया जाता है। मुझे ये बता। देखो, ये हमें हमें रिलीफ जो मिल रहा है ना जी, वो हम प्रॉपर कानून के दायरे में रह के अपने वकला के साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आगे चल रहे हैं। और अदालतों से तो हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जो अदालतों के बाहर मामला हैं उसमें जो भी मुमकिन रुकावट हो सकती है वो डाली जा रही है। अब हम, जाहिर है उनके पास इख्तियार है, वो बिल्ली के हाथ में इख्तियार आया हुआ है, वो जो चाहे जिसको मर्जी पंजे मारती फिरे। तो ये मामला कब तक चलेगा? जब तक उनके हाथ में इख्तियार है, या उससे पहले आपको लगता है कि कहीं रुकेगा ये सिलसिला? तो अल्लाह अल्लाह मुझे अल्लाह पे उम्मीद है। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जल्द वो वक्त आएगा जब ये लोग इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि ये किसी को कोई नुकसान पहुंचा सके। अल्लाह ने हर आदमी के सब्र का एक लिमिट रखी हुई है। हमारी भी सब्र की एक लिमिट है। हमें अल्लाह पे तवक्कल है, इसलिए हम ये समझते हैं कि इसका अंजाम इनके लिए अच्छा नहीं होगा। अल्लाह इनकी रस्सी इतनी दराज नहीं करेगा कि ये लोगों की जिंदगियों को जहलन कर दे।